श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 28वें अध्याय के 23वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषायत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्। जलजलोचनायाः कमलनयना विधातु जनन्याः, ब्रह्मा जी की जननी, अखिल सुर वंदितया, समस्त सुरों से वंदिता, लक्ष्म्याः, लक्ष्मी जी द्वारा, उर्वोह निधाय, जांग पर रखकर, करपल्लव रोचिषा, हस्त पल्लव की कांति में, यत संचालितम यत संलालितम, जिसका लाड़ लड़ाया जाता है, विभोः अभवस्यो, सर्वव्यापक अजन्मा भगवान के, जानुद्वयम, दोनों पिंडलियों का, हृदय कुर्यात, हृदय में चिंतन करे। अर्थात कहते हैं कि कमल नयना ब्रह्मा जी की जननी, समस्त सुरों से वंदिता, लक्ष्मी जी द्वारा जांग पर रखकर हस्त पल्लव की कांति में जिसका लाड़ लड़ाया जाता है, सर्वव्यापक अजन्मा भगवान के दोनों पिंडलियों का हृदय में चिंतन करे। ऊरू सुपर्णभुजयोरधिशोधमाना वो जो निधि अतसिका कुसुमावभासौ व्यालं विपीतवरवाससि वर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्भिनितं बबिम्बम्। सुपर्ण भुजयो हो, गरुड़ की भुजाओं पर, अधिशोभमान, अत्यंत सुशोभित, ओजो निधि ही तेजोमय, अतसिका कुसुम, अलसी के पुष्प के, अवभासु रंग के समान, उरूह जांगे, पीतवा पीतांबर वाससी, श्रेष्ठ पीतांबर, पीतवर वाससी, श्रेष्ठ पीतांबर, व्यालंबी, लटकने से ढके हैं, नितंब बिंबम, नितंबों को, परिरंभी, घेरने वाली, कांची कलाप, करधनी की लड़ी, वर्तमानो पड़ी है। अर्थात कहते हैं कि गरुड़ की भुजाओं पर अत्यंत सुशोभित तेजोमय कुसुम, अलसी के पुष्प के रंग के समान जांघें, श्रेष्ठ पीतांबर, लटकने से ढके हैं नितंबों को, ढके हुए नितंबों को घेरने वाली करधनी की लड़ी पड़ी है। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम् व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहारमयूखगौरम्। भुवन कोश गुह, सब लोकों की निवास गुफा रूप, उदरस्थम, भगवान के उदर में स्थित, नाभि हृदम, नाभि सरोवर का ध्यान करे। यत्र, जिसमें, आत्मयोनि दिशण, ब्रह्मा जी का आधार स्थान, अखिल लोक पद्मम, सर्वलोकमय कमल है, अमुष्य वृषहा, फिर इन वरद के हरित मणि व्यूढ़, मरकत मणि के समान, विशदहार, शुभ्रहार की, मयूख गौरम, किरणों से उज्जवल लगते, द्वयोः स्तनयोः, दोनों स्तनों का, ध्यायेत, ध्यान करे। अर्थात सब लोकों की
निवास गुफा रूप भगवान के उदर में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करे, जिसमें ब्रह्मा जी का आधार स्थान सर्वलोकमय कमल फिर इन वरद के मरकत मणि के समान शुभ्रहार की किरणों से उज्जवल लगते दोनों स्तनों का ध्यान करे। वक्षोधिवासं वृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृतिमादधानम् कंठं च कौस्तुभमणिरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य वक्षः महाविभूतेः महालक्ष्मी के अधिवासम निवास स्थान मनः नयन निवृत्तिम निर्वृत्तिम मन और नेत्रों को निवृत्तिम आदधानम मनः नयन मन और नेत्रों को निवृत्तिम आदधानम परमानंद देने वाले पुंसाम वक्षः परम पुरुष के वक्षस्थल का और कौस्तुभ मणि तथा कौस्तुभ मणि को अधिभूषणार्थम अधिक सुशोभित करने के लिए पहने हैं। ऐसे अखिल लोक सब लोकों से नमस्कृतस्य कंठम नमस्कृत भगवान के कंठ का मनसी कुर्यात मन से उनके कंठ का चिंतन करे। कहते हैं और कैसे भगवान हैं तो कहते हैं महालक्ष्मी के निवास स्थान मन और नेत्रों को परमानंद देने वाले परम पुरुष के वक्षस्थल का तथा कौस्तुभ मणि को अधिक शोभित करने के लिए पहने सब लोकों से नमस्कृत भगवान के कंठ का मन से चिंतन करे। बाहूंश्च मन्दरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुबलया नधिलोकपालान् सञ्चिन्तयेद्दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम्। अधिलोकपालान सब लोकों की पालिका एवं आश्रय भूता बाहुंच चारों भुजाओं का तथा मंदर गिरे मंदराचल को अमृत मंथन समय परिवर्तनेन घुमाते समय रगड़ लगने से निर्णिक्त उज्ज्वल हुए बाहुबलयान उन भुजाओं में पड़े कंकणों का 10 शत अरम सहस्त्रधार वाले असह्य तेजा चक्र का च तत्कर सरोरुह तथा उनके कर कमल में स्थित राजहंसम शंख राजहंस के समान शंख का संचिंतित उस शंख का भी ध्यान करे चिंतन करे। अर्थात कहते हैं सब लोगों की पालिका एवं आश्रय भूता चारों भुजाओं का तथा मंदराचल को घुमाते समय रगड़ लगने से उज्जवल हुए उन भुजाओं में पड़े कंकणों का सहस्त्रधार वाले असह्य तेजा चक्र का तथा कमल के कर कमल में तथा उनके कर कमल में स्थित राजहंस के समान शंख का भी चिंतन करे। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे। अराति भटशोणितकर्दमेन अराती यानी शत्रु भट सूरों के शोणित कर्दमेन रक्त कीच से शोणित रक्त कर्दमेन कीच से दिग्धाम लथपथ भगवतः दयिताम भगवान की प्यारी कौमोदकी गदा का मधुव्रतवरूथ भ्रमरावली की गिरह उपगुष्टाम गुंजार से गुंजित
मालाम वनमाला का, चैतस्य अमलम तत्वम, चेतना के निर्मल तत्व जीव रूप का, अस्य कंठे, जो इन भगवान के कंठ में मणिम स्मरेत, कौस्तुभ मणि है, उनका भी स्मरण करे। कहते हैं शत्रु सूरों के रक्त कीच से लथपथ भगवान की प्यारी कौमोद की गदा का, और भ्रमरावली की गुंजार से गुंजित वनमाला का, और चेतना के निर्मल तत्व जीव रूप का, जो इन भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है, उसका भी स्मरण करे। भृत्यानुकंपित भृत्यानुकंपतधिकंपितधियेह गृहीत मूर्ते, भृत्यानुकंपितधियेह गृहीतमूर्ते, संचिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम्, यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। भक्त अनुकंपित धिया, भक्तों पर अनुग्रह करने के विचार से, यह गृहीत मूर्ति इस लोक में संसाकार बने, भगवतः वदनारविंदम, भगवान के मुख कमल का संचिंतित चिंतन करे। यद विस्फुरत मकर, यद विस्फुरत जिससे चमकते, मकर कुंडल वल्गितेनो, मकराकार कुंडलों के हिलने से, अमल कपोल विद्योतितम, निर्मल कपोल प्रकाशित हैं, उदराना उदर उदारनासम, और ऊंची नाक वाला है। कहते हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के विचार से इस लोक में साकार बने, भगवान के मुख कमल का चिंतन करे, जिससे चमकते मकराकार कुंडलों के हिलने से निर्मल कपोल प्रकाशित हैं, और ऊंची नाक वाला है। यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानम्, भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम्, मीनद्वयाश्रम मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपद मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदब्जनेत्रम्, ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रू। कुटिल कुंतल वृंदो, घुंघराली काली अलकावली से, जुष्टम सुशोभित, स्वया भूत्या अपनी शोभा से, अलिभी परिसेव्यमानम भ्रमरों से सेवित, श्रीनिकेतम लक्ष्मी निवास यानी कमल को अधिक्षिपन लज्जित करता भगवान का श्रीमुख, मीनद्वय दो मछलियों के समीप नेत्रों का, दो मीनद्वय आश्रयम, दो मछलियों के समान नेत्रों का स्थान, उल्लसत भ्रू मनोमयम, उन्नत भौहों वाला, मनोमयम मन में धारणा से लाया, अतंद्रितम आलस्य रहित होकर ध्यायित ध्यान करे। अर्थात कहते हैं घुंघराली यानी काली अलकावली से सुशोभित अपनी शोभा से, भ्रमरों से सेवित लक्ष्मी निवास कमल को लज्जित करना, लज्जित करता हुआ, लज्जित करने वाला श्री भगवान का श्रीमुख, दो मछलियों के समान नेत्रों का स्थान, उन्नत भौहों वाला, मन में धारणा से लाया, आलस्य रहित होकर ध्यान करे ऐसे भगवान का। तस्यावलोकम अधिकम कृपयाति घोरो, तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणोः, स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं, ध्यायेच्चिरं विततभावनया गुहायाम्। अति घोर तापत्रयम, अत्यंत उग्र
तापत्रय तीनों तापों को उपशमनाय शांत करने के लिए अधिकम कृपया अत्यंत कृपा से स्निग्ध स्मित मधुर मुस्कान से अनुगुणितम बढ़ाई हुई विपुल प्रसादम असीम करुणा से अक्षणों नेत्रों के अवलोक विसृष्टम कटाक्षपात को गुहायाम हृदय गुहा में भावनया वितत भावना से स्पष्ट चिरम ध्यायेत देर तक ध्यान करे। अर्थात अत्यंत उग्र तीनों तापों को शांत करने के लिए अत्यंत कृपा से मधुर मुस्कान से बढ़ाई हुई असीम करुणा से भरे नेत्रों के कटाक्षपात को हृदय गुहा में भावना से स्पष्ट देर तक ध्यान करे। हासं हरेरवनताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। अवनत प्रणत अखिल लोक समस्त लोकों के तीव्र शोक के अश्रु सागर अश्रु समुद्र के विशोषणम सुखा देने में अति उदारम अतिशय उदार हरे हासम श्रीहरि के हास्य का तथा मुनिकृते मुनियों के हित के लिए मकरध्वजस्यो काम को सम्मोहनाय सम्मोहित करने के लिए निज मायया रचितम अपनी माया से बनाए अस्य भ्रूमंडलम इन भगवान के भ्रूमंडल का भी ध्यान करे। कहते हैं कि प्रणत समस्त लोकों के तीव्र शोक के अश्रु समुद्र के सुखा देने में अतिशय उदार श्रीहरि के हास्य का तथा मुनियों के हित के लिए काम को सम्मोहित करने के लिए अपनी माया से बनाए इन भगवान के भ्रूमंडल का ध्यान करें। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोष्ठम् आशारुणायिततनु द्विजकुन्दपङ्क्ति ध्यायेत् स्वदेहकुहरे वसितस्य विष्णोर्भक्त्यार्द्रयार्पितमना न पृथक् दिदृक्षेत्। ध्यान अयनम ध्यान करने ही योग्य विष्णु श्रीहरि के बहुल प्रसितम पूरे खुलकर हंसने से अधर ओष्ठ भाषा नीचे ऊपर के ओष्ठों की कांति से अरुणायित अरुणाभ हुई तनु द्विज कुंद पंक्ति पतली कुंद कलीसी दंतावली का स्वदेह कुहरे अपने शरीर के हृदय आकाश में भक्त्या आर्द्रया भक्ति से पिघले मनार्पित मन को लगाकर ध्याये ध्यान करे पृथक उनसे भिन्न कुछ न दिदृक्षेत कुछ भी नहीं देखे। कहते हैं ध्यान करने ही योग्य श्री हरि के पूरे खुलकर हंसने से नीचे ऊपर के ओष्ठों की कांति से अरुणाभ हुई पतली कुंद कलीसी दंतावली का अपने शरीर के हृदयाकाश में भक्ति से पिघले मन को लगाकर ध्यान करे उनसे भिन्न कुछ भी चिंतन न करे कुछ भी न देखे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वें अध्याय का यह 33वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।